2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब इस रीजनल जियोपॉलिटिकल गेम में सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां यूएस अफगानिस्तान से भाग रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना के संबंध तालिबान से काफी अच्छे हो चुके थे। इसलिए लग रहा था कि आने वाले वक्त में भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल करता, ये उस वक्त काफी ऑब्वियस था। और उधर चाइना भी इसी फिराक में था कि कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान तालिबान को भी शामिल करके इंडिया को बैकफुट पे ढकेला जाए। पर आज फास्ट फॉरवर्ड 2024 में चीजें इससे काफी उल्टी नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ तालिबान और चाइना के रिश्ते ठंडे बस्ते में पड़े हैं, तो वहीं तालिबान और पाकिस्तान आज के वक्त में कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने कैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के हाइडआउट्स पे एयर स्ट्राइक की थी, जहां टीटीपी का तो कोई बंदा नहीं मारा गया पर मासूम बच्चे और औरतें जरूर मारे गए, जिसके बाद कुछ समय के लिए ही पर पाकिस्तान के ऊपर तालिबान ने आर्टिलरी शेलिंग भी की थी। और इस सबके बीच भारत ने शुरू से ही संयम रखा है और अपने गुडविल गेस्चर्स को मेंटेन रखा है। तालिबान के टेक ओवर के साथ ही अफगानिस्तान में कोविड ने भी दस्तक दे दी और जिस वजह से अफगानिस्तान में लोगों की हालत और खराब होने लगी। उस समय अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ने 20,000 टन गेहूं भेजा। चूंकि भारत से अफगानिस्तान में कोई भी चीज पाकिस्तान होते हुए जाती है तो उस समय पाकिस्तान ने इस कंसाइनमेंट को अपने यहाँ से निकलने नहीं दिया था, जिसके बाद भारत ने इस कंसाइनमेंट को ईरान के चाबहार पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचाया था। और ये बात भी तालिबान के जहन में है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की इमेज बहुत अच्छी है, खासकर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर। पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा डैम, हजारों स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स। अभी रिसेंटली मार्च में इंडिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन तालिबान से मिला, जहां इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन पे चर्चाएं हुई। और अब खबर यह भी आ रही है कि तालिबान अब अफगानिस्तानी हिंदुओं और सिखों की जमीनें वापस करने जा रहा है। और साथ ही तालिबान ये भी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के वो सारे लीडर्स और पॉलिटिशियंस वापस लौट आए जो तालिबान के टेक ओवर के बाद से अलग अलग देशों में चले गए थे, जिसके लिए तालिबान ने एक कॉन्टैक्ट कमीशन विद अफगान पर्सनैलिटीज बनाई है। और खबर यह भी आ रही है कि इसी एफर्ट के अंदर हिंदू और सिख को रिप्रेजेंट करने वाले एक प्रोमिनेंट एमपी नरेंद्र सिंह खालसा की वापसी हुई है। देखिए, तालिबान की सरकार को अभी तक किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए जाहिर है कि तालिबान इस वक्त ये सब करके एक इमेज बिल्डिंग का काम कर रहा है। पर इस सब के बीच आज जियोपॉलिटिकल रियलिटी ये है कि तालिबान के फ्रेंडशिप जोन से पाकिस्तान और चाइना बाहर और भारत अंदर आ गया है। मेरे ख्याल से इस सिचुएशन का फायदा भारत को उठाना चाहिए, खासकर सीपीईसी और पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स को लेकर, जो हमेशा इंडिया में टेरर अटैक करने के लिए ताक लगाए बैठे रहते हैं। आप मानो या ना मानो, तालिबान टेररिज्म की दुनिया में अभी भी रियल डॉन है और जिसके सामने जैश और लश्कर चिंदी, चोर और पॉकेट मार। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के तालिबान से बढ़ते इन्फ्लुएंस से शायद अफगानिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स को एक नई दिशा मिल जाए, खासकर वुमेन राइट्स को लेकर। देखिए, तालिबान भी ये अच्छे समझ चुका है कि प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे हालातों में इंडिया वो तीर है जिसको रशिया और यूएस दोनों ही अपने अपने तरकश में चाहते हैं। इसलिए तालिबान भी इंडिया के साथ अपने रिश्तों को और सुधारना चाहता है। सो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।